the year 2024-25 is rupees 3 trillion 56 billion। सर हमारा सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में होगी। एजुकेशन का बजट हमारा ऑन द रेवेन्यू साइड इज 454 बिलियन रुपीस। ग्रेड 7 से 16 की तनख्वाह हम 25% बढ़ा रहे हैं इन लाइन विद अदर प्रोविंसेस, हम 1 to 6 की, और 17 से ऊपर उनकी हम 22% जो कि बाकी प्रोविंसेस ने किया है उतनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ हम पेंशन्स हैं उसमें 15% का इजाफा पेंशन्स में भी कर रहे हैं। सिंध का आइंदा माली साल का 3 खरब से ज्यादा का बजट पेश। तनख्वाहों में 22 से 30%, पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 1 से 6 तक 30, ग्रेड 7 से 16 तक 25 और ग्रेड 17 से 22 तक 22% तनख्वाह बढ़ेगी। कम अज कम उजरत 37,000 रुपए मुकर्रर। 1 करोड़ 20 लाख किसानों को हारी कार्ड के जरिए माली मदद के लिए 8 अरब मुख्तस, सेहत के शोबे के लिए 334 अरब, तालीम के लिए 519 अरब रखे गए। मजदूर कार्ड के लिए 5, ज़राअत के लिए 58, तवानाई के लिए 77 अरब मुख्तस, तरक्याती अखराजात के लिए 959 अरब रखने की तजवीज़। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1900 अरब रुपए रखने की तजवीज़। कराची के 11 बड़े मनसूबों के लिए 1 अरब 8 करोड़ रुपए मुख्तस, 116 अरब रुपए का सब्सिडी प्रोग्राम शामिल। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि सूबे में असातिज़ा के लाइसेंस का निज़ाम शुरू कर रहे हैं। बजट सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली और गरीबों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर मरकूज़ है। सोलराइजेशन इनिशिएटिव के लिए 5 साल में 5 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। हमारी जुडिशरी जो आज स्ट्रगल कर रही है इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाने की, इस्टेब्लिशमेंट के इंटरफेरेंस से जान छुड़ाने की, इसका मुकाबला हम सब ने दलेरी से करना है, जुर्रत से करना है, बगैर किसी खौफ के करना है, इस ईमान के साथ करना है कि इंशाल्लाह ये इंटरफेरेंस जल्द ख़त्म होगी रहेगी। तमाम वकील भाई जो पूरे पाकिस्तान के हैं, ख़ास तौर पर पंजाब के, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इस मुल्क में बेहतरी लाने के लिए, इस माशरे में बेहतरी लाने के लिए वो हमारे साथ ताउन करें। यकीन है इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत जल्द ख़त्म हो जाएगी। अदलिया में मुदाखलत में मुख्तलिफ इदारे मुलविस हैं। मुदाखलत करने वालों का नाम लेना मुनासिब नहीं। कोई जज किसी दबाव या ब्लैकमेलिंग में ना आए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। जस्टिस शहजाद अहमद ने कहा, अदलिया बगैर किसी डर और खौफ के फ़राइज़ अंजाम दे रही। किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार होना ना किसी कुर्बानी से दरेक करना है। इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला बगैर किसी खौफ के करें। मुदाखलत का सिलसिला मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से शुरू हुआ। एक डिस्ट्रिक्ट जज ने मुदाखलत से मुतालिक ख़त लिखा, तहरीर किया, मैं डरता नहीं, इंसाफ करूँगा। मज़ीद कहा, जज के इन अल्फाज से मेरा खून 1.5 किलो बढ़ गया। ऐसी बहुत सी शिकायत हमारे पास आई हैं। ब्लैकमेल ना हुए तो आपको खुदा की रहनुमाई मिलेगी। चीफ जस्टिस ने ई कोर्ट और सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। बोले, हमारी अदालतों की कारकर्दगी दुनिया भर से अच्छी नजर आएगी। चंद काली भेड़ें हर जगह होती हैं, उनका जिक्र नहीं करना चाहता। इफ्तिखार चौधरी की बहाली के बाद सिविल हुकूमत का तवील दौर गुजर रहा। मार्शल लॉ दफन, लानत से हमेशा के लिए जान छूट गई। पॉलिसी मेकर्स महसूस नहीं कर रहे कि रियासत के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। बैनुल-अक़वामी सतह पर हम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से पहचाने जाते हैं, इसलिए यहाँ सरमायाकार भी नहीं आ रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लापता बलोच तलबा के केस में रिमार्क्स। कहा, लॉन्ग टर्म मिसिंग का मामला शॉर्ट टर्म मिसिंग की शक्ल इख्तियार कर रहा है। बहुत से केसेस नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक हैं, इनको इन कैमरा कर लेंगे, ये मसला हल होना चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, 95 में से 91 लापता अफराद को तलाश किया जा चुका। हुकूमत का साथ देना है या अपोजिशन का, मौलाना के पास दोनों ऑप्शन। वज़ीर आज़म के बाद वज़ीर दाखिला की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मौलाना की आयादत और खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर दाखिला ने नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए कहा कि 25 साल दरीना ताल्लुक़ और एहतराम वाला रिश्ता है। उधर सदर मुमलिकत से भी मोहसिन नकवी की मुलाकात। आसिफ जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। मोहसिन नकवी बोले कि इत्तेहाद और यकजहती की ताकत से हर चैलेंज से निपटा जा सकता है।
टीचिंग अस्पताल साहिवाल में आतिशबाजी पर वजीर आला पंजाब का एक्शन। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल एमएस और 2 डॉक्टर नौकरी से बर्खास्त, गिरफ्तारी के बाद रिहा। सैकड़ों डॉक्टर्स और स्टाफ मेंबर्स का ओपीडीज के सामने मुजाहिरा। मुजाहिरीन की मरियम नवाज का रास्ता रोकने की कोशिश, एहलकारों ने दूसरे रास्ते से निकाल कर रवाना कर दिया। यंग डॉक्टर्स ने अस्पताल के दरवाजे बंद कर दिए। पुलिस का लाठीचार्ज, कई डॉक्टर्स जख्मी। एहतजाज में शरीक अमले के 10 से ज्यादा अफराद जेर हिरासत। सदर YDA पंजाब डॉक्टर शुएब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर्स को रिहा न करने पर पंजाब भर में एहतजाज की धमकी। कहा साहिवाल अस्पताल के इशू में हुकूमत को। वार्ड में आग लगने से 13 बच्चे जाँ बहक हो चुके। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में कहा, गफलत के जिम्मेदारों को हर सूरत सजा मिलेगी। किसी को इंसानी जानों से खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमरीकी शहर फ्लोरिडा में बारिश जारी। पाकिस्तान का मिशन वर्ल्ड कप, पानी में डूबने का खदशा। कौमी टीम की उम्मीद बरकरार रखने के लिए आयरलैंड की जीत जरूरी। लॉर्ड हिल में मैच के दौरान भी बारिश मुतवक्के। अमरीका और आयरलैंड का मैच मंसूख होने का इम्कान। मैच ना हुआ तो मेगा इवेंट में पाकिस्तान का सफर तमाम हो जाएगा। पार्लिमानी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट तैनाती के लिए 3 जजेस के नामों की तौसीक कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान का नाम शामिल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी के नाम की तौसीक। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल को भी सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की मंजूरी। ये बजट कैश बैक बजट है। सबसे ज़्यादा तरजीह में शामिल है वो सेहत और तालीम है। 473 बिलियन से 539 बिलियन बजट को इंक्रीज़ किया गया है। जो तालीम का शोबा है उसके बजट को भी 595 बिलियन से बढ़ाकर 670 बिलियन कर दिया गया है। किसान का हक उसको हाथ में मिले, इसमें 10 बिलियन का किसान कार्ड लोन स्कीम शुरू की गई है, इंटरेस्ट फ्री। पंजाब हुकूमत ने तारीखी बजट पेश किया। बजट में सेहत और तालीम को तरजीह दी गई। सीनियर वजीर पंजाब और वजीर खजाना की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मरियम औरंगजेब ने कहा, मुश्किल फैसले लेकर अवाम और मईशत को इस्तेहकाम देना है। किसान को खुशहाल बनाना हुकूमत पंजाब की अवली तरजीह है। ज़राअत के शोबे में हंगामी इक़दामात किए गए। पंजाब में बिला तफरीक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम लाया जा रहा। मुश्तबा शुजाउर रहमान बोले, 3.5 माह में पंजाब हुकूमत ने रिकॉर्ड काम किया। तारीखी बजट है, अवाम दोस्त पॉलिसियां मुतारिफ कराई गई। बजट के आफ्टर शॉक्स आना शुरू भी हो गए। कराची में दूध 20 रुपए लीटर महंगा, अब 220 रुपए लीटर फरोख्त होगा। नोटिफिकेशन जारी। फार्म रेट 195, होलसेल कीमत 205 रुपए लीटर मुकर्रर। डेयरी फार्मर्स और होलसेलर्स के कमिश्नर कराची से मुज़ाकरात कामयाब। कहा सरकारी रेट पर सख्ती से अमल होगा। कीमत दुकानों पर नुमायां आवेजा होगी। 31 दिसंबर तक इजाफे का मुतालबा नहीं किया जाएगा। बजट के बाद स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। इंडेक्स 77,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। बाद अज़ा इंडेक्स नीचे आ गया। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 447 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 76,655 तक पहुंच गया। उधर इंटरबैंक में $9 सस्ता, कीमत 278 रुपए 50 पैसे हो गई। 800 रुपए इजाफे से फी तोला सोना 2,41,500 का हो गया। विफाकी बजट IMF से बातचीत में मददगार साबित होगा। आमदनी 17.8 ट्रिलियन रखकर इंतहाई चैलेंजिंग हदफ मुकर्रर किया। पाकिस्तानी बजट पर मूडीज की रिपोर्ट सामने आ गई। लिखा, मखलूत हुकूमत को मुश्किल इस्लाहात के निफाज में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ज़्यादा महंगाई के तनाजुर में बढ़ती अवामी बेचैनी हुकूमती इस्लाहात में रुकावट डाल सकती है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पान की दुकान में डकैती में मुबैना तौर पर DSP मुलव्वस निकला। DSP जफर जावेद को मुद्दई शाहजेब ने मुबैना तौर पर डाकू की हैसियत से शनाख्त कर लिया। DSP के 2 पुलिस वैन में मौजूद थे। दोनों वारदात के बाद फरार। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलाजिमीन की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
वक्त कम, मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में शहरियों का रश बढ़ गया। भारी भरकम बैलों की कीमत बर्दाश्त से बाहर। सजे सवरे बकरों की डिमांड भी परेशान करने लगी। भाव ताव के दौरान तलखी के भी वाकयात। जानवर खरीदने वाले के लिए अगले इम्तिहान तैयार। चारा तलाश करने में सरगर्म। कसाबों की एडवांस बुकिंग, मुंह मांगे दाम मांगने लगे। उधर छुरियों और टोकों का काम चबक पड़ा। कीमतें भी बढ़ गईं। स्याह रंग, भारी भरकम जिसामत, हाथी जैसा कद, मस्तानी चाल, शाहाना नाज और नखरे। कराची की मवेशी मंडी में 2 हैकल बैल आ गया। मालिक ने 1 करोड़ से जायद रकम मांग ली। कहा रोजाना हजारों रुपए की खुराक खिलाई जाती है। शहरी बैल देखने दूर दूर से आने लगे। गालम गलोच का कल्चर खत्म नहीं, कम जरूर हो सकता है। अदालती रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल काम है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का तकरीब से खिताब। कहा लाहौर हाई कोर्ट ने भुट्टो केस के फैसले में 627 पैराग्राफ लिखे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 963 पैराग्राफ थे। फौजदारी मुकदमात में इतना तवील फैसला शायद और कोई ना हो। भुट्टो केस का फैसला हो चुका, इस पर अब राय दी जा सकती है। लाहौर समेत पंजाब शदीद गर्मी की लपेट में आ गया। ईद कुर्बा भी लोग गर्मी में गुजारेंगे। ईद के तीसरे रोज आंधी और हल्की बारिश मुतवक्के। वस्ती और जनूबी पंजाब खास तौर पर सूरज के निशाने पर आ गया। लाहौर में शाम को गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। जिंदा रहा तो 10 रोज में फैसला कर दूंगा। एडिशनल सेशन जज अफजल मरजोका का इद्दत निकाह केस में सजा मौतली की दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा दूसरी पार्टी पेश ना हुई तब भी फैसला कर दूंगा। दरख्वास्त पर समाअत 21 जून तक मुलतवी। PTI वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला पेश कर दिया। शायर अहमद फरहाद की जमानत मंजूर, आज रिहाई का इम्कान। मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की। 2 लाख रुपए के मचलके जमा कराना होंगे। T20 वर्ल्ड कप। अफगानिस्तान ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। 3 कामयाबियों के साथ पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर ली। ग्रुप मैच में पापुआ न्यू गिनी को 7 विकेटों से शिकस्त दी। जीत के लिए अफगान टीम को 96 रन का हदफ मिला था। बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 25 रन से शिकस्त दे दी। उधर इंग्लैंड ने ओमान को 8 विकेट से हरा दिया। लाहौर हाई कोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद करने का हुक्म। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, जब तक गाड़ियां ठीक ना हों सड़क पर ना आने दिया जाए। मेरे घर ओवर स्पीडिंग का चालान आया, बहुत मजाक बना। ऑनलाइन अदा करने की कोशिश की, इस हवाले से कोई ऑप्शन नहीं। मेंबर जुडिशल कमीशन बोले, टोलिंटन मार्केट में मुर्दा मुर्गी का बहुत बड़ा मसला है। मुर्दा मुर्गियां ले जाने वाली गाड़ियों का सुराग नहीं मिलता। सेफ सिटी को उसके पीछे लगाया है। खित्ते का अमन खराब करने का पेश खैमा। मोदी ने फिर साबिक रॉ चीफ अजीत डोवल को सलामती का मशीर मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। PK मिश्रा को नरेंद्र मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात किया गया।